बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट वेट करते हैं। चलें, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने परसेंटेज को डिस्कस करना है बेसिकली, और ये अपनी इम्पोर्टेंस के लिहाज से मैथ में नंबर 1 पे आता है कि चाहे बीपीएससी एफपीएससी हो, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें आप एक चीज़ को समझें कि परसेंटेज के क्वेश्चन में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है परसेंटेज, दूसरा गिवन वैल्यू, और तीसरी होती है टोटल वैल्यू। इन 3 चीज़ों के गिर्द हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन घूमता है। इसका पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जिसमें हमने किसी गिवन वैल्यू को टोटल वैल्यू के साथ परसेंटेज में फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये स्टेटमेंट है, इन अ क्लास ऑफ 20 बॉयज एंड 28 गर्ल्स, in a class of 20 boys and 28 girls, what percentage of the boys, what was the percentage of the boys? तो एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज 20 हैं और गर्ल्स 28 हैं। बॉयज की परसेंटेज पूछी गई है। बॉयज की परसेंटेज क्लास के अंदर कितनी बनती है? तो गिवन वैल्यू हमारे पास 20 है और टोटल वैल्यू 48 है। तो 20 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज का फार्मूला, तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है? गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आप देखें, यहाँ वो कह रहा है कि इफ 4 आउट ऑफ 25 फेल्ड इन अ ड्राइविंग टेस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स। कि एक ड्राइविंग टेस्ट हुआ जिसमें 4 लोग पास हुए और बाकी लोग जो है फेल हुए, जबकि टोटल 25 बच्चे वहाँ पे अपियर हुए थे। तो पासिंग की परसेंटेज क्या है? तो इसमें हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है? 21 बच्चों ने पास किया आउट ऑफ 25, तो 21 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास इसका जवाब आया 84%। सेम लाइक आप अपने मैट्रिक के नंबर कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? आप अपने ऑब्टेन नंबर को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपके पास उसका जवाब आ जाता है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हाउस इज 39 किलोमीटर्स। आबिद covered a distance of 13 kilometer. What percentage of distance did he cover? तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 39 किलोमीटर, जिसमें से 13 किलोमीटर उसने तय कर लिया। ये कितने परसेंट बनता है? तो हम 13 को डिवाइड करेंगे 39 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दैट इज 33.3%। अब इसी कंसेप्ट को जब हम आगे लेके चलें, तो प्रॉफिट एंड लॉस वो भी यहीं पे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है? किसी भी चीज़ की एक होती है कॉस्ट वैल्यू और एक होती है उसकी सेल वैल्यू। कॉस्ट या परचेज दोनों का एक ही मतलब है। अगर तो उसकी सेल वैल्यू ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इसको प्रॉफिट हुआ है, और अगर उसकी सेल वैल्यू कम हो कॉस्ट वैल्यू से, तो उसको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है?
जब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमने सेल से परचेज को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और अगर लॉस हो रहा हो तो हमने परचेज से सेल को, मतलब जो बड़ी वैल्यू वो पहले आती है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो हमसे परसेंटेज पूछता है। यहाँ पे आपने एक चीज को याद रखना है कि एक तो बेसिकली है हमारी कॉस्ट या परचेज वैल्यू, और एक है सेल वैल्यू। हम अपना प्रॉफिट या लॉस कहाँ से कंसिडर करते हैं, वो हम परचेज वैल्यू से काउंट करते हैं। तो परसेंटेज भी यहीं से निकलती है। बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होती है, वो जो आपकी कॉस्ट है या जो आपकी परचेज है, उसी से हम नफ़े और नुकसान का हिसाब लगा रहे होते हैं। तो इस स्टेटमेंट में हम देखें तो a shopkeeper buys a watch by at rupees 350 and sells it for rupees 392. Find the percentage of profit. तो पहले तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सेल माइनस परचेज, दैट इज 42 रुपीज। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये गलत है। ये जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ये यहाँ पे नहीं आता, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो ये उसकी प्रॉफिट वैल्यू है और ये टोटल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जवाब आता है 12%। ए, ये एक पर्सन का नाम है, सोल्ड अ पेन फॉर रुपीज 180, दिस वाज 60 रुपीज लेस देन व्हाट ए पेड फॉर इट, व्हाट इज दिस परसेंटेज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बन रही है 180 और 60 रुपीज जो कि उसको लॉस हुआ था 240। और जब परसेंटेज हमने फाइंड करनी है तो परसेंटेज हमेशा आपको बताया कि कॉस्ट वैल्यू पे आती है। तो 60 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है, टोटल कॉस्ट जो है वो 240 है, 60 बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 25%। Akbar bought a sweater for rupees 200 and sold it for rupees 250. How much profit did Akbar get? तो अकबर की कॉस्ट वैल्यू है 200 और इसकी सेल वैल्यू 250 है, तो उसका प्रॉफिट जो है दैट इज 50 रुपीज, और इसके अंदर जस्ट प्रॉफिट पूछा हुआ है। A man buys an article of $27.50 and sells it for $28.6. What is his percentage of gain? तो यहाँ पे हम पहले प्रॉफिट जो है वो चेक करेंगे, दैट इज $1.1, और फिर उसको डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास जवाब आएगा 4%। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देखना है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है उसी तरह से डिस्काउंट भी होता है कि अगर किसी चीज़ पे डिस्काउंट दे दिया जाए तो हम उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर रहमान ordered a car worth 6 lakh rupees and was given a discount, so he paid rupees 5 lakh 70,000. How much discount was given in percentage? तो पहले हम इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे डिस्काउंट की। 6 लाख की गाड़ी अगर 5,70,000 में दी है तो उसको 30,000 का डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमने उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू पे जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वहां से हमने उसको फाइंड करना है। जो मिस्टर रहमान को कॉस्ट पड़ी है वहां से नहीं, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है हम उसको वहां से काउंट करेंगे। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 5%। यहाँ तक तो एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा था, अब दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें वैल्यूज में से कुछ फाइंड करना पड़े, टोटल वैल्यू या जो गिवन वैल्यू होती है, अगर हमें वो फाइंड करना पड़े तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन पहले फार्मूला देख लें। पहले हमने ये देखा था परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द टोटल। लेकिन अगर हमें टोटल फाइंड करना है तो टोटल परसेंटेज को रिप्लेस कर लेगा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज।
और अगर हमने गिवन वैल्यू फाइंड करनी हो तो दैट इज टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 200 का 17% हमने फाइंड करना है, तो मतलब 200 का 17% हमने फाइंड करना है। तो 17% क्या है, ये ऑब्टेन्ड या गिवन वैल्यू है, तो इसको निकालने का तरीका यही है, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो 200 का 17% कितना निकलेगा, 34। एक एग्जाम है, वहाँ पे 200 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 180 अपेयर हुए, 180 अपेयर हुए और 70% उसमें से पास हुए। वो हमसे पूछ रहा है कितने फेल हुए, तो 180 अपेयर हुए, उसका 30% फेल हुए। सिंपली इज दैट कि वो हमसे कह रहा है 180 का 30% निकाले, तो 180 मल्टीप्लाई, ये इक्वल प्लस साइन यहाँ पे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने 180 का 30% निकाला, दैट इज 54। In a class of 550 students, 24% go to college. How many did attend the college? तो सेम वही है कि 550 की एक क्लास है जिसमें से सिर्फ 42% जो है वो कॉलेज तक पहुंचे। या एक कॉलेज की क्लास है 550 स्टूडेंट्स की, जिसमें से 22% जो है वो कॉलेज गए हैं, तो इनकी तादाद क्या बनती है। तो अगेन 550 का हमें 42% निकालना है, तो 550 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 100, तो दैट इज 231। A man borrowed 55% amount to purchase a flat of rupees 8,20,000. How much money did he borrow? तो एक शख्स जो है वो फ्लैट परचेज कर रहा है 8,20,000 में, और उसकी जो एक्सपेंसेस है, मतलब उसकी जो अमाउंट है, उसको 55% उसको बोरो करना पड़ रहा है। तो उसने कितने पैसे बोरो किए, तो 8,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 55 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 82, 8,20,000 का हम 55% निकाल रहे हैं, तो हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, दैट इज 4,51,000। फिर ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं कि आपने गिवन अमाउंट की एक पर्टिकुलर परसेंटेज को निकालना है, तो इनको ट्राई कीजिएगा। सेम ये भी इसी तरह से, ज़रा गॉट 80% इन इंग्लिश, व्हाट वाज हर स्कोर आउट ऑफ 75, टोटल 75 है, उसमें से उसने 80% स्कोर किया, ये कितना बनता है। इसी कंसेप्ट को आप फिर देखेंगे डिफरेंट वेज में, लेकिन उसमें होता ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का हमने एक पर्टिकुलर परसेंट फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल सईद हैड 15,120 रुपीज, ही पेड 10% ऑफ इट एज आम, उसमें से 10% उसने जो है वो ज़कात दे दिए। व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद हिम, तो हम इसका 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। फाइंड अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन रुपीज 40,000, तो हमें पता है ज़कात जो होती है वो 2.5% होती है, तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब 2.5 का डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 25/1000। इस तरह से अगर हमें वो कहें कि होम्स या उशर फाइंड करें इतनी अमाउंट के ऊपर, तो होम्स जो होता है बेसिकली ये एग्रीकल्चर टैक्स होते हैं, होम्स और उशर। उशर पैदावार का 10% होता है, ये वहाँ पर होता है जहाँ पे मसनूई तरीके की आपाशी की जाती है, और जो होम्स है ये वहाँ पर जहाँ पे आपको मसनूई आपाशी की जरूरत नहीं पड़ती, और इसकी वैल्यू 5% होती है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ पर हमें गिवन वैल्यू और परसेंटेज दी होती है, और हमने ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है 18 इज 75% ऑफ ए नंबर, व्हाट इज द नंबर। 18 जो है ये एक पर्टिकुलर नंबर का 75% है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि
जब हम टोटल फाइंड करते हैं, जब हम टोटल फाइंड करते हैं तो उस वक्त ये होता है गिवन वैल्यू बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल, सॉरी जब परसेंटेज फाइंड करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हमने टोटल फाइंड करना है तो अब परसेंटेज जो है वो यहाँ पे आ जाता है, 100 अपनी जगह पे मौजूद है और ये गिवन वैल्यू है। ये मल्टीप्लाई के बाद ये इक्वल का साइन नहीं आता। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 75 से, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी कि 18 जो है वो जिस नंबर का 75% है, दैट इज 24। 4% ऑफ ए नंबर इज 120। व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है जिसका 4% तो 120 बन रहा है, वो नंबर क्या है? तो अगेन वही करेंगे कि 120 क्या है, ये गिवन वैल्यू है, ये उसका एक हिस्सा है जिसको हमने फाइंड करना है। वो टोटल वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 120, उसका जस्ट एक पार्ट है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर विल बी 3000। A man buys a toy for ₹70 after getting a discount 30%. What is the original price of the toy? एक शख्स ने टॉय परचेज किया है 30% डिस्काउंट के बाद 70 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये है जो 70 रुपीज़ हैं ये उस प्राइस का 70% है, क्योंकि 30% तो डिस्काउंट चला गया। तो हमने ओरिजिनल अमाउंट को फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसको 30 से डिवाइड करते हैं। 30 तो बेटा डिस्काउंट है, बेसिकली जो 70 है ये 70% है उस अमाउंट का। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, तो हमारे पास जवाब इसका आता है 100। इस क्वेश्चन को समझना एक जरा मुश्किल सी बात है, लेकिन इसको अगर आप समझ लें तो फिर इसके बाद वाले सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए वो कह रहा है a toy was sold for ₹220. What was the cost if the rate of profit was 10% of the cost? इसको समझने से पहले आप इसको देखिए। A number is increased by 20% and then decreased by 20%, the final value of that number. ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि वैल्यू जो है फाइनल वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो एक नंबर है जिसको 20% इंक्रीज किया गया, फिर उसके बाद 20% डिक्रीज किया गया। हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। और परसेंटेज में जहाँ पे आपको नंबर सॉरी कोई चीज़ सपोज करना पड़े तो हम उसको हमेशा 100 सपोज करते हैं, क्योंकि 100 के ऊपर कैलकुलेशन आसान होती है। तो हमने सपोज कर लिया वो नंबर जो है वो 100। तो जब उसमें 20% इंक्रीज करेंगे तो हम पहले उसका 20% निकालेंगे। 100 का 20% वही जो हमने शुरू में कंसेप्ट पढ़े थे कि 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 का 20% आएगा 20। तो 100 में 20 का इजाफा किया तो ये 120 बन गया। दैट इज नाउ 120%, या 20% इंक्रीज। अब हमने इसमें 20% डिक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास जवाब आएगा 24। अब 120 में से 24 निकालेंगे तो 96। अब इसको गौर से देखें कि हमने एक नंबर का 20% उसमें इंक्रीज किया और फिर 20% डिक्रीज किया, तो उसकी वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से कम हो गई। तो अगर एक टॉय जिसकी प्राइस ₹220 है और ये जो 220 में मतलब उसने उसको सेल किया है 10% प्रॉफिट लेने के बाद, तो वो कह रहा है उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो किसी भी चीज़ याद रखिएगा ये पॉइंट, किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो उसका 100% होता है, उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर ओरिजिनल प्राइस पे 10% प्रॉफिट के बाद चीज़ सेल हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेल हुई है ये 110% प्राइस पे हुई है। और अगर ओरिजिनल जो प्राइस है उस पर फॉर एग्जांपल 10% लॉस होता है, तो जिस प्राइस पे वो सेल हुई है ओरिजिनल प्राइस का 90% है, क्योंकि 10% तो उसमें से लॉस हो गया। इस टॉय की ये जो कीमत है 220 रुपीज़, ये 10% प्रॉफिट के बाद है। A toy was sold for ₹220
What was the cost if the rate of the profit was 10% of its cost? Of its cost. तो एक टॉय जो है वो 220 का सेल हुआ है और 10% प्रॉफिट के बाद इस कॉस्ट पे सेल हुआ है, ओरिजिनल प्राइस क्या है? तो हम यही करेंगे कि हम सपोज करें कि 220 क्या है, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है, सॉरी ये उसकी 110% प्राइस है। तो जब हम किसी भी गिवन वैल्यू से ओरिजिनल नंबर को निकालते तो क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आएगी 200। ये नहीं करना कि 220 का 10% निकाल के उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर हमारे पास जवाब 198 आएगा। तो 198 गलत है यहाँ। Abdul had some apples. He sold 40% of the apples but was left with 420. How many apples he originally had? यहाँ पे भी देखें तो हमें वो इन सेंस यही पूछ रहे हैं, 40% सेल करने के बाद बाकी 60% बचेंगे ना, तो 60% एप्पल जो है वो 420। तो अगर 60% 420 है तो टोटल कितने बनते हैं, मतलब 100% कितने बनते हैं? तो हम वही करेंगे, 420 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास जवाब आएगा 700। एक नंबर है जिसका 7% 42 है, ओरिजिनल नंबर कितना बनता है? तो हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 7 से, हमारे पास जवाब आएगा 600। After spending 88% of his income, a person is left with rupees 2160 rupees. Find his income. तो एक शख्स ने अपनी इनकम का 88% खर्च किया, तब भी उसके पास 2160 रुपए हैं। उसकी इनकम है कितनी? मतलब ये कि उसकी 12% इनकम जो है वो 2160 रुपीज है। तो टोटल इनकम उसकी कितनी बनती है? तो हम यही करेंगे कि एक नंबर का 12% जो है वो 2160 है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 2160 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 18,000। If amount of 15% sales tax paid on an article comes out to be rupees 1500, what is the actual price of the article? एक आर्टिकल के ऊपर 15% सेल्स टैक्स पे किया तो वो 1500 बना। ये बताएं इसकी प्राइस है कितनी? तो सेम वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि एक नंबर जिसका 15% तो 1500 बन रहा है, टोटल अमाउंट क्या बनती है? तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास इसका जवाब आएगा 10,000। A shopkeeper raises price of a bicycle by 5% above the market price and charges 12% sale tax on the market price. As a result, a customer has to pay rupees 4,680 for the cycle. What is the market price of the cycle? अब मार्केट प्राइस के ऊपर पहले 5% बढ़ाया और फिर 12% भी मार्केट प्राइस पे बढ़ाया, तो ये टोटल 17% बढ़ा दिया। तो अब सेम उसी पैटर्न पे हम देखेंगे, ओरिजिनल प्राइस तो उसकी 100% थी ना, 17% जब उसको बढ़ा दिया तो ये 117% हो गया। तो 4,680 रुपए जो है ये 117% है एक अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितनी बनती है? तो हम वही करेंगे, 4680 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 117, हमारे पास इसका जवाब आएगा 4000। Imran made a profit of 20% in the first year. Next year he had a loss of 25% of the capital he had at the beginning of the second year. What is his overall loss? एक शख्स जो है इमरान, उसने पहले साल 20% प्रॉफिट गेन किया और फिर अगले साल
जो उसके पास कैपिटल था उसका 25% उसको नुकसान हुआ, तो उसका ओवरऑल लॉस कितना हुआ वो हम पहले अगेन सपोज करते हैं कि उसके पास ओरिजिनल 100 रुपीज़ थे। तो फर्स्ट ईयर उसने 20% प्रॉफिट कमाया तो उसके पास 120 रुपीज़ हो गए। सेकेंड ईयर उसने अपने कैपिटल पे 25% लॉस पाया, तो हम 120 का 25% निकालेंगे, दैट इज 30। तो उसने स्टार्ट किया था 100 से, पहले उसका एक साल बाद उसकी जो कैपिटल है 120 हो गया, लेकिन दूसरे साल के एंड पे उसका कैपिटल बचा 90, तो उसको कितने परसेंट लॉस हुआ ओवरऑल? 10%। तो बच्चों ये हमारा परसेंटेज का लेक्चर था, इसको आप लोग देखेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने उसको देखना है। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर आप ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।